स्वागत है जी आप सभी का ये एक और नए वीडियो के अंदर। तो कैसे हो आप सभी लोग? होप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे चैप्टर 11 केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के मतलब क्वेश्चन आंसर्स, बुक बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स भी और इंटरनल क्वेश्चंस भी जो कि आ सकते हैं तो नॉलेज के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर कंडक्टर? कंडक्टर क्या होते हैं? मटेरियल विच अलो इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर। एग्जाम्पल आयरन, कॉपर, वाटर एक्सेट्रा। वो मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं, मतलब जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, उसे हम कंडक्टर कहते हैं। और इंसुलेटर उन्हें कहते हैं जो मटेरियल को अलो नहीं करता इलेक्ट्रिक करंट को पास करने में, जिसमें से मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है उसे कंडक्टर कहते हैं, जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता उसे इंसुलेटर कहते हैं। ठीक है, पास होता है आयरन में से, कॉपर में से, टैप वाटर में। और पास इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता प्लास्टिक में से, वुड में से और रबर में से। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं, व्हेन द फ्री एंड्स ऑफ अ टेस्टर आर डिप्ड इनटू सॉल्यूशन। जब फ्री टेस्टर के डिप्ड किए जाएं सॉल्यूशन में, द मैग्नेटिक नीडल शोज, जो मैग्नेटिक नीडल है वो डिफ्लेक्शन को शो करती है। कैन यू एक्सप्लेन द रीजन? क्या आप इसका रीजन बता सकते हो? इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक इफेक्ट which causes deflection of the magnetic needle of a compass, so the solution is a good conductor of electricity। जो इलेक्ट्रिक करंट है वो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक इफेक्ट को, विच causes डिफ्लेक्शन, जो कि डिफ्लेक्शन को कोज करता है, ठीक है, ऑफ द मैग्नेटिक नीडल ऑफ अ कंपास। ठीक है, सो द सॉल्यूशन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो सॉल्यूशन है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं, नेम 3 लिक्विड विच व्हेन टेस्टेड इन द मैनर शोन इन फिगर 11.9 में कोज द मैग्नेटिक नीडल ऑफ डिफ्लेक्ट। तो ये डायग्राम है, देख सकते हो, यहाँ पे एक टाइमर लगा हुआ है, ये बॉक्स है और ये थ्रेड है, ये बैटरी है, ये बेकर है एक। अब इसको पढ़ते हैं, क्या आएगा? लेमन जूस, टैप वाटर और विनेगर। फिफ्थ क्वेश्चन पर आते हैं, द बल्ब डज नॉट ग्लो इन द सेटअप शोन इन फिगर 11.10, लिस्ट द पॉसिबल रीजंस, एक्सप्लेन योर आंसर। जो बल्ब है वो ग्लो नहीं कर रहा, आप बताओ कि ये ग्लो क्यों नहीं कर रहा। और जो मतलब स्विचेस हैं वो सही तरह से सब कुछ सही है, लेकिन बल्ब ग्लो क्यों नहीं कर रहा? तो अब बताएंगे, द बल्ब में बी फ्यूज्ड। जो बल्ब है वो शायद बुझ हो सकता है, फ्यूज्ड हो सकता है। कनेक्शंस में भी लॉस, जो कनेक्शंस है वो लूज हो सकते हैं, मतलब ढीले नट हो सकते हैं उनके, इसलिए शायद से। द सेल्स में भी यूज, अब जो सेल है वो शायद पहले यूज किया गया हो। मे बी द सोल्यूशन डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो सोल्यूशन है शायद वो इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं कर रहा हो। मे बी द करंट इन द सर्किट इज वीक, जो करंट है शायद वो वीक है, मतलब बड़ा नहीं है, छोटा, मतलब करंट, अब ज़्यादा करंट कम करंट ऐसे भी होते हैं, तो शायद करंट जो है बहुत कम हो इसलिए। सिक्स्थ क्वेश्चन पर आते हैं, डज प्योर वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? क्या प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? इफ नॉट, अगर नहीं, व्हाट कैन वी डू टू मेक इट कंडक्टिंग? तो हम क्या इसको कंडक्ट करने के लिए? नो, प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नहीं, प्योर वाटर है वो इलेक्ट्रिकल करंट पास नहीं करता। प्योर वाटर कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है व्हेन अ पिंच ऑफ कॉमन सॉल्ट जब उसमें एक चुटकी नमक की डाल दी जाए तो वो इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन इज कंडक्टिंग इन नेचर। तो ये इसका बताए जा रहे हैं। सेवन्थ क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में बताया, सेवन्थ पे आते हैं, इन द केस ऑफ अ फायर बिफोर द फायरमैन यूज द वाटर होसेस दे शट ऑफ द मेन इलेक्ट्रिकल सप्लाई फॉर द एरिया, एक्सप्लाई दे डू दिस। जब एक फायरमैन को फायर चेक करनी होती है तो वो उसको बंद कर देता है, मतलब पानी का जब यूज़ होता है, मतलब रेन रान कुछ भी ला लो, तो वो ना बंद कर देते हैं। तो क्यों वो ऐसा करते हैं? वाटर जब होता है, वाटर में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है, तो इसलिए वो ऐसा करते हैं। इफ़ द इलेक्ट्रिकल
सप्लाई फॉर द एरिया इज़ नॉट शट ऑफ, अगर वो उसे बंद ना किया जाए, एंड वाटर इज़ प्योर्ड ओवर इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस, और जो वाटर है वो प्योर्ड ओवर है इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस में, देन इलेक्ट्रिसिटी में पास थ्रू वाटर एंड हार्म द फायरमैन, तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास हो जाएगी वाटर में और जो फायरमैन है उसको हार्म पहुंचा सकती है वो। 8th क्वेश्चन पर आते हैं। अ चाइल्ड स्टेइंग इन अ कोस्टल रीजन tests the drinking water and also the sea water with tester. He finds that the compass needle deflects more in the case of sea water. Can you explain the reason? जो बच्चा है एक वो बैठा है कोस्टल रीजन में और वो टेस्ट कर रहा है कि जो ड्रिंकिंग वाटर है और सी वाटर है उनको दोनों को टेस्ट कर रहा है और वो फाइंड करना चाहता है जो कंपास नीडल है वो डिफ्लेक्ट्स किस में होएगी, कौन से केस में जो है ज़्यादा होएगी, मोर इन द केस ऑफ सी वाटर। कैन यू एक्सप्लेन द रीज़न, क्या आप बता सकते हो कि वो सी वाटर में ज़्यादा क्यों डिफ्लेक्ट्स होएगी। अ चाइल्ड स्टेइंग इन अ कोस्टल रीजन टेस्ट द ड्रिंकिंग वाटर एंड द सी वाटर विद द टेस्टर, जो चाइल्ड है वो कोस्टल रीजन में बैठा और टेस्ट कर रहा है सी वाटर को और ड्रिंकिंग वाटर को। सी वाटर कंटेन्स मोर डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स, वाटर है वो ज़्यादा सॉल्ट ले रहा है इसलिए, देन द ड्रिंकिंग वाटर से ज़्यादा जो है सी वाटर में सॉल्ट होता है, नमक होता है। सी वाटर इज़ मोर कंडक्टिंग देन द ड्रिंकिंग वाटर बिकॉज ऑफ दिस कंपास निडल डिफ्लेक्ट्स मोर इन सी वाटर देन इन ड्रिंकिंग वाटर, तो इसलिए ये उसमें मतलब नमक ज़्यादा होता है सी वाटर में, ड्रिंकिंग वाटर से ज़्यादा होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इज इट सेफ फॉर द इलेक्ट्रीशियन टू कैरी आउट इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस आउटडोर्स ड्यूरिंग हैवी डाउनपोर, एक्सप्लेन। क्या ये सेफ है इलेक्ट्रीशियन के लिए कैरी करना इलेक्ट्रिक रिपेयर को आउटडोर ड्यूरिंग हैवी डाउनपोर में, एक्सप्लेन, इसको एक्सप्लेन करो। नो इट इज़ नॉट सेफ, नहीं ये सेफ नहीं है, बिकॉज रेन वाटर कंटेन्स डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स, जो रेन वाटर है वो डिजॉल्व सॉल्ट, वाटर कंटेन्स डिजॉल्व सॉल्ट, ठीक है, जो रेन वाटर है वो कंटेन करता है डिजॉल्व सॉल्ट्स को, देयर फॉर रेन वाटर कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए जो रेन वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। द इलेक्ट्रीशियन में गेट इलेक्ट्रिकल शॉक, जो इलेक्ट्रीशियन है वो इलेक्ट्रिकल शॉक भी हो जाते हैं वाइल वर्किंग आउटडोर्स ड्यूरिंग रेन, जब रेन आती है तो इलेक्ट्रिशियल शॉक भी लग जाते हैं, मतलब बिजली गिर जाती है किसी पे, बिजली ख़राब हो जाती है, ऐसे में बहुत इंसानों की डेथ भी हो जाती है। तो मेरे हिसाब से जब रेन होती है तो इनको काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि रेन में काम करना मतलब उसमें बिजली आ जाती है, तो इसलिए वाटर जो है इलेक्ट्रिसिटी का सबसे कंडक्टर है, वाटर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, मतलब गुड कंडक्टर है उसका वो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पहेली हैड हर्ड दैट रेन वाटर इज गुड एज डिस्टिल्ड वाटर, सो द collected some rain water in a clean glass tumbler and tested it using a tester. To her surprise, she found that the compass needle showed deflection. What could be the reason? जो पहेली है वो हर्ड करता है जो रेन वाटर है वो गुड है एज डिस्टिल्ड वाटर से अच्छा है रेन वाटर। सो द कलेक्टेड सम रेन वाटर इन अ क्लीन ग्लास टम्बलर, अगर हम एक क्लीन ग्लास टम्बलर में रेन वाटर को लेते हैं एंड टेस्टेड इट यूजिंग अ टेस्टर, और उसको टेस्ट करते हैं टेस्टर के साथ, टू हर सरप्राइज शी फाउंड दैट द कंपास नीडल डिफ्लेक्शन, तो वो सरप्राइज होगी देख के जो कंपास नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो कर रही है। व्हाट कुड बी रीजन, इसका रीजन है रेन वाटर कंटेन्स डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स, जो रेन वाटर है वो बहुत सारा सॉल्ट है उसके पास, दिस मेक इट अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन, तो ये उसको कंडक्टिंग सॉल्यूशन बना देता है। सॉल्ट होगा जिसमें वो कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होगा बहुत अच्छा जिसमें सॉल्ट होगा। देयर आर नो डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स प्रेजेंट इन द डिस्टिल्ड वाटर, और जो डिस्टिल्ड वाटर है उसमें सॉल्ट नहीं होता। हैंस रेन वाटर कैन अलो इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू, जो रेन वाटर है वो अलो करता है इलेक्ट्रिसिटी को पास थ्रू इट, उसमें पास होने के लिए, वाइल डिस्टिल्ड वाटर कांट,
तब की जो डिस्टिल्ड वाटर है वो नहीं करता, रेन वाटर कर देता है। अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो जो यहाँ पे पॉजिटिव होता है उसे एनोड कहते हैं, जहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल होता है उसे कैथोड कहते हैं। एनोड किसे कहते हैं? जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और नेगेटिव कैथोड को। ये है कार्बन रोड, O2, H2, ये अलग अलग हो रही हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइट, और ये टैब वाटर है। तो अब पढ़ते हैं एनोड किसे कहते हैं? द इलेक्ट्रोड दैट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड एनोड। जो कि मैंने पढ़ा भाई, जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा उसे एनोड कहते हैं। कैथोड द इलेक्ट्रोड दैट इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड कैथोड। जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी होगी उसे कैथोड कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं? द सॉल्यूशन in which their water solution can conduct an electric current are electrolyte। वो substance in which there's water solution, जिसमें उसका water solution can conduct an electric current, जो वो कंडक्ट करता है एक इलेक्ट्रिक करंट, तो उसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ठीक है। द सब्सटेंस इन विच देयर वाटर सॉल्यूशन कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, वो सब्सटेंस जिसमें वाटर सॉल्यूशन इलेक्ट्रिक करंट को पास करता है उसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और इलेक्ट्रोलिसिस किसे कहते हैं? The process of breaking up a substance into its constituencies by the passage of an electric is called electrolyte। वो प्रोसेस ब्रेकिंग अप सब्सटेंस, एक सब्सटेंस को ब्रेक करना इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स, उसके अलग अलग पार्ट में, उस इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। जैसे O2 अलग हो गया और H2 अलग कर दिया, तो इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। ठीक है। अब पढ़ते हैं नोट है इसमें, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस वाटर ऑक्सीजन इज इन्वॉल्व्ड एट द कैथोड, हाइड्रोजन इज इन्वॉल्व एट द कैथोड। तो इसमें ऐसे ही बताया, एनोड में तो ऑक्सीजन होगी और हाइड्रोजन होगी कैथोड में। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग? इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसे कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल on another material by means of electricity is called electroplating। अब मतलब चांदी के ऊपर सोना चढ़वाते हैं, पानी फिरवा लेते हैं, यही कहते हैं भाई। चांदी की चीज़ थी, उसने उस पर सोने का पानी फिरवा लिया, वो बहुत दिन तक चलती रहती है, उसे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। मतलब जैसे ये खिड़की वगैरह होती है, ये भी ग्रिल्स भी लगी रहती हैं पैड़ियों पे पकड़ने के लिए, जिससे पकड़ के चलते हैं। उस मतलब वो किसकी होती है, क्या कहते हैं उसे, मतलब वो दूसरे सब्सटेंस की होती है और उन पे पेंट कर दिया जाता है, तो उसे भी हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। जैसे चांदी पे सोना चढ़ा दिया, चांदी पे सोना चढ़ा दिया, उसे भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, उसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर, एक शॉर्ट नोट राइट करिए प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर पर। तो ये बैटरी है, ये कैथोड है, ये एनोड है। ठीक है। ये इम्प्योर कॉपर प्लेट, ये इम्प्योर कॉपर प्लेट है, और ये प्योर कॉपर प्लेट है। ये प्योर है और ये इम्प्योर है, ये प्योर है, ये प्योर नहीं है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। अब पढ़ते हैं, when electric current is passed through the copper sulfate solution, copper sulfate dissociates into copper and sulfate। जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है अलग अलग कॉपर में और सल्फेट में अलग अलग हो जाते हैं। द फ्री कॉपर गेट्स ड्रॉन टू द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड गेट डिपॉजिटेड ऑन इट। जो फ्री कॉपर है, जो वो नेगेटिव टर्मिनल में चला जाता है, ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल में डिपॉजिटेड हो जाता है। फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रोड और कॉपर एन इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर गेट्स डिजोल्व ऑन द सॉल्यूशन। जो एक इक्वल अमाउंट के कॉपर में गेट डिजोल्व हो जाती है ऑन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक है। दस द लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन इज रिस्टोर्ड। तो जो लॉस है कॉपर का
सॉल्यूशन में वो रिस्टोर्ड हो जाता है एंड द प्रोसेस कंटिन्यूज, और प्रोसेस है कंटिन्यूस चलती रहती है। दिस मीन्स दैट कॉपर गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू द अनदर। इसका मतलब है कि जो कॉपर है वो ट्रांसफर हो रही है एक इलेक्ट्रोड से दूसरी इलेक्ट्रोड में। अब हमने यहाँ पे कोई सब्सटेंस, मतलब यहाँ पे हमने, मतलब आप ला लो भाई, हमने चांदी की चैन लिया गले में डालने की और उसके ऊपर सोने का पेंट फरवाना है। तो ये यहाँ पे सोने की चैन टांगेंगे और यहाँ पे प्लेट डाल लेंगे, सोने की प्लेट डाल लेंगे, तो इस पे से उतर के वो इस पे चला जाएगा। ठीक है, तो इस पे से उतर के इस पे चला जाएगा। तो ये प्रोसेस है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। The process that you show in activity 14.7 is used for purification of copper। जो प्रोसेस है आप देख रहे हो एक्टिविटी 14.7 में, वो यूज़ की गई है प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर के लिए। अ थिन प्लेट ऑफ प्योर कॉपर एंड अ थिक ऑफ रोड ऑफ इम्प्योर कॉपर आर यूज्ड एज इलेक्ट्रोड्स। ये दोनों मतलब यूज़ की गई हैं इलेक्ट्रोड्स के लिए। कॉपर फ्रॉम इम्प्योर रोड इज सोट टू बी ट्रांसफर टू द थिन कॉपर। जो कॉपर है इम्प्योर की, वो ट्रांसफ़र हो जाती है प्योर में। ठीक है, अभी समझा हमने भाई। ये यहाँ पे सोने की प्लेट डाल ली और यहाँ पे चांदी की कोई भी चीज़ रख दी, तो जब हम इसको इसका चार्ज जो है ऑन, मतलब स्विच ऑन करेंगे, तो ये इस पे से सोने का पेंट उतर के सबसे पहले तो कॉपर और सल्फेट अलग अलग होएंगे, फिर यहाँ से उतर के सोना है जो वो इस पे चला जाएगा, मतलब सोना उतर के चांदी की चीज़ पे लग जाएगा। ठीक है, तो यही प्रोसेस इसमें है। ठीक है, कॉपर आयंस इज पॉजिटिवली चार्ज। जो कॉपर की आयंस है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। मतलब कोई कॉपर की चीज़ ला लो, मैंने उसका एग्जांपल दे दिया सोने चांदी का, आप कॉपर की ला लो। इट इज़ अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द प्लेट विच इज़ कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल। वो अट्रैक्ट होएगी नेगेटिव टर्मिनल पे, कनेक्ट होएगी जो नेगेटिव टर्मिनल पे ऑफ द बैटरी के। एज कॉपर आयंस आर ट्रांसफर्ड, जो कॉपर आयंस है वो ट्रांसफ़र होते हैं टू द थिन कॉपर प्लेट पे। दिस थिन कॉपर प्लेट मस्ट बी कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। जो ये कॉपर प्लेट है ना, कॉपर प्लेट है वो नेगेटिव टर्मिनल पे होती है हमेशा। इम्प्योर Consequently, impure copper rod is connected to the positive terminal of the battery। जो impure copper rod है वो पॉजिटिव टर्मिनल पे कनेक्ट होएगी बैटरी के। ये हमने पढ़ लिए यहीं पे। ठीक है, 14th क्वेश्चन पे आते हैं। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू दैट आर इलेक्ट्रोप्लेटेड। आप अपने अराउंड, मतलब हम अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स को ढूंढिए जो कि इलेक्ट्रोप्लेटेड है। कार, बम्पर्स एंड साइकिल हैंडल्स आर chromium plated to give them shiny appearance। जो कार बम्पर हैं और साइकिल के हैंडल होते हैं वो क्रोमियम के ऊपर प्लेटेड होती है टू गिव देम शाइनी अपीयरेंस, तभी वो इतनी शाइनी अपीयरेंस देते हैं। और जो क्रोमियम होता है वो बहुत महंगा होता है, इसलिए फिर ज़्यादा जो चीज़ है वो महंगी हो जाती है, तो इसलिए उसके ऊपर प्लेटेड करके रखते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी आइटम्स एंड सिल्वर एंड गोल्ड प्लेटेड। आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो आजकल बहुत चल रही हैं, सिल्वर और गोल्ड के प्लेट होते हैं उस पर भी। आयरन्स यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग इज कोस्टेड विद अ लेयर ऑफ जिंक टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रस्टिंग। जो आयरन होता है वो कॉन्स्टिट्यूएंट, जब बिल्डिंग बनती है तो आयरन्स की डंडियाँ सी होती हैं, मतलब सरिया भी कहते हैं उन्हें भाई। सरिया बहुत महंगे आते हैं, वो ये कहते हैं भाई बहुत महंगा है। सरिया होते हैं जो, वो उसका भी आप देख सकते हो वो कि उसके ऊपर भी जिंक की जो है लेयर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वाई इज टिन इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑन आयरन टू मेक कैन यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड। जो टिन है वो इलेक्ट्रोप्लेटेड है ऑन आयरन, मेक कैंस बनाते हैं जब, बिकॉज टिन इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। जो टिन है वो लेस रिएक्टिव है आयरन से। कोस्टिंग ऑफ टिन प्रिवेंट्स फूड। जो कोटिंग है फूड रखने की प्रिवेंट करती है एक वो कैन फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टेंट विद आयरन एंड दस प्रिवेंट इट फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। और ये जो कैनें वगैरह होती हैं जिसमें कोको कोला और भी रेड बुल बहुत सारी जो है वो आती हैं,
पीने की तो स्पॉइल्ट ना हो जाए, इसलिए उन कैनों में रखते हैं, तो उनके ऊपर भी इलेक्ट्रोप्लेटेड होती है। 16th क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपको केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का क्या मतलब, इसका मीन क्या है। द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, जो पैसेज है इलेक्ट्रिक करंट का थ्रू अ कंडक्टिंग लिक्विड कोजिंग केमिकल रिएक्शंस, वो क्या करता है, केमिकल रिएक्शंस करता है। द रिजल्टिंग इफेक्ट आर कॉल्ड केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो रिजल्टिंग इफेक्ट है उसे हम केमिकल इफेक्ट कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट के। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है।